इनका 4 से 5 अरब रुपया कौन ले उड़ा। पाम विस्टा सोसाइटी है जो रायविंड रोड पे सिचुएटेड है, उसके अथॉराइज डीलर बने हुए थे। लोगों का अरबों रुपया उनकी जिंदगी भर की जो उनकी जमा पूंजी उससे उनको महरूम कर दिया गया। आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए के चेक दिए हैं जो कि डिसऑनर हो गए हैं जून के महीने से। और उन्होंने प्लॉट भी दिए, फाइलें भी दी, लेकिन वो जो कि नहीं थी, ऑन ग्राउंड है ही नहीं। हमने जमा पूंजी जितनी भी थी हमें ज़िंदगी की लगा दी है। टोटल 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जो कि मैंने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हुए थे। हमारी जो उम्मीद है वो तो डीजी नायब साहब से भी है, हम पीछे उनसे भी मिले हैं कि जो सारा हमारा मसला है इसको डीपली देखा जाए और हमें इनसे पेमेंट की रिकवरी करवाई जाए। इनका चेयरमैन है कासिम खान और इनका जो सीईओ है आमिर अजीज़, और इनके जो है ना अथोराइज डीलर जो हैं वो ABF उनके पूरे नाम हैं। इन्होंने मिल के जो है ना पूरी मार्केट को कोई 300 बंदा जो है इफेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के नाम पे फ्रॉड के केसेस तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन निजी सोसाइटी की जानिब से इस वक्त जिन लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ, इनके साथ तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया है। कैसे हुआ मामला, क्यों पहले नहीं खुला, किसी के साथ 60 करोड़, किसी के साथ 50 करोड़, क्या मामला क्या हुआ? इतना ज़्यादा बड़ी रकम का फ्रॉड, आप लोग तो समझदार लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो गया? ये बेसिकली इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हम मार्केट में काफ़ी दोस्तों को जो है वो धोखा दिया है। ABF एसोसिएट इसकी जो है वो करती धरता है। उन्होंने 20 साल से जो है वो मार्केट में काम कर रहे थे। सोसाइटी के साथ उन्होंने मिली भगत करके लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। और जो लोग जो है वो फाइल्स किसी को दी है, किसी को चेक्स दिए हैं, जो चेक्स दिए हैं वो डिसऑनर हो गए। और इन्होंने क्लियरली कहा था लोगों को कि आपने कंपनी की शक्ल नहीं देखनी, आप लोगों ने हमारी शक्ल देखनी है, क्योंकि ये 20 साल से अपना मार्केट के अंदर अपना इत्मीनान बढ़ाया हुआ था। इन्होंने क्लाइंट्स बन के बैठे हुए थे जी, एजेंट्स बन के। ये बिल्कुल जो पाम विस्टा सोसाइटी है जो रायविंड रोड पे सिचुएटेड है उसके अथॉराइज डीलर बने हुए थे। और बीच में ये उनके साथ साजबाज करके मिली भगत करके उनसे कमीशन भी लेते रहे हैं और लोगों का अरबों रुपया उनकी जो जमा पूंजी है दिन भर की और जमा पूंजी उनकी ज़िंदगी भर की जो उनकी जमा पूंजी उससे उनको महरूम कर दिया गया। आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए के चेक दिए हैं जो कि डिसऑनर हो गए हैं जून के महीने से। और हमेशा हमें यही कहते रहे कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, और सब लोगों को जो है ये सिर्फ और सिर्फ गोलियां दे रहे हैं। और सिवाय इनके पास लोगों को उनकी थ्रेट कॉल्स जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद जो है इन लोगों को इन्होंने बेसिकली मेंटली तौर पे और फिज़िकल तौर पे टॉर्चर किया है। अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि आप नैब क्यों गए हैं। नैब में भी हम लोग गए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी हम गए हैं, CCP लाहौर के पास भी हमारा ये केस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको लोग घरों पर आके धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप नैब गए, पुलिस इदारे में गए या मीडिया पे भी गए तो हम आपको जान से मार देंगे। ठीक है, आप बताइएगा आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा है, मेरे साथ 63 करोड़ का हुआ है। इन्होंने हमें 1 बेड दिए, 1 बेड जो थे तो 400 स्क्वायर फुट के, और उन्होंने प्लॉट भी दिए, फाइलें भी दी, लेकिन वो जो कि नहीं थी, ऑन ग्राउंड है ही नहीं, फ्रॉड कर लिया। फिर इन्होंने चेक दे दिए 63 लाख के, 63 करोड़ के चेक दे दिए, 4-5 माह के वो बाउंस हो गए। हमने जमा पूंजी जितनी भी थी हमें ज़िंदगी की लगा दी है। हमारे पास सिस्टर के, अपने क्लाइंटों के किसी का बाजू नहीं है, कोई बेवा औरत है वो परेशान है, कोई दिल का मरीज़ बन गया है। बाखुदा हम सही कह रहे हैं कि जो मतलब कि लोग मरने पे आ गए, तो इन लोगों को ज़रा ख्याल नहीं। आजकल कहते कहते अब ये टाइम आ गया कि ये लोग पैसे नहीं हमें दे रहे। हमारी मान भी रहे हैं कि फ्रॉड किया, इसीलिए तो कंपनसेट कर रहे हैं, पैसे वापस दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। जी, मान भी रहे हैं, कहते हैं पैसे देते हैं, हमने फ्रॉड किया, हमने चेक दिए हैं, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए, इनके अकाउंटों में पेमेंट ही नहीं है। तो हमारी गुजारिश है कि हमें पैसे दिला जाएं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हुआ? टोटल 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जो कि मैंने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हुए थे। तो इस लालच में चलो 4 पैसे साथ मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये किया कि मुझे जब मेरी शादी से महीना पहले पेमेंट चाहिए तो इन्होंने पेमेंट नहीं दी मुझे। तो वो इन्होंने मुझे चेक दिए जो बाउंस हो चुके हुए हैं, और अभी ये कहते हैं जी हमारे पास जब आएंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनका इरादा और नीयत बिल्कुल भी नहीं है देने की। ठीक है, आप बताइएगा कि आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हुआ? जी, मेरे साथ भी इसी तरह तकरीबन 9 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है जी। हम लोग तो कितने प्लॉट लिए थे? हम लोगों ने भी इसी तरह इनसे वो कुछ फाइल्स थी, इनकी कुछ अपार्टमेंट्स थी, वो हम लोग इनको पेमेंट्स हमने तो कर दी। लेकिन जब हमारा बायबैक पेमेंट का टाइम आया जो कि फरवरी में था 2023 में,
तो बस अब हमें पेमेंट नहीं की इन्होंने, और इसी तरह बस लिंगर ऑन करते, कभी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमें टाइम दे दें, हम आपके पैसे आपको और इसी तरह इन्होंने 1 साल का पीरियड गुजार दिया। और इसी तरह फिर तरह तरह की हम लोगों को भी लिंगर ऑन करने वाले मुख्तलिफ जो है। और अब हमारी जो उम्मीद है वो तो डीजी नैब साहब से भी है, हम पीछे उनसे भी मिले हैं कि जो सारा हमारा मसला है इसको डीपली देखा जाए और हमें इनसे पेमेंट की रिकवरी करवाई जाए। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, आप इधर आइएगा थोड़ा सा। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हो गया? मेरे साथ फ़िलहाल मेरी अपनी ज़ाती तो एक ही फ़ाइल थी, उनके साथ मुझे 5,08,000 रुपये का इन्होंने चेक दिया था जो कि डिसऑनर हुआ है। उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं, वो दफ्तर बाबडा पठान का इनका जो था वो भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। कहाँ शिफ्ट कर गए कोई पता नहीं, कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। इसी तरह मेरे और अजीज़ों के भी मैंने फ़ाइलें लेकर उनको दी हुई थी जो कि सेम यही पोजीशन है, कोई वाली आर्स नहीं है इसका। ठीक है, जब नई सोसाइटीज़ बनती हैं तो बगैर देखे हुए कुछ और लोग भी हैं। आपका कितना था, रकम कितनी डूब गई? जी मेरा 2 करोड़ रुपया था, और ये असल में ये जो इनका चेयरमैन है कासिम खान और इनका जो सीईओ है आमिर अजीज़, और इनके जो है ना एथोराइज्ड डीलर जो हैं वो ABF उनके पूरे नाम हैं। इन्होंने मिल के जो है ना पूरी मार्केट को, कोई 300 बंदा जो है इफेक्टी है, पूरी मार्केट को इन्होंने ना लूटा है और एक ऑर्गेनाइज फ्रॉड की है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज मिली भुगत करके एतमाद में पहले लेके और रातों रात ये भागे हैं। और लोग इनके पीछे पीछे, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी को जो है ना ये धमकियां देते हैं। तो ये तो हम नैब में भी गए हैं, नैब और डीजी नैब साहब ने भी हमारी बात बड़े गौर से सुनी है और इंशाल्लाह एक्शन भी वो लेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि ना ये पूरी इनको ना एक्सपोज किया जाए, इनको पकड़ा जाए। और बात ये है कि किसी को इन्होंने जेली चेक दे दिए, वो डिसऑनर है, किसी को इन्होंने फाइलें दी जो कि ज़मीन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, ना अप्रूव्ड है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सोसाइटी आप बताइएगा आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ, और ये भी बता दीजिएगा कि ये जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं ये क्या LDA से रजिस्टर्ड थी? खरीदते हुए कुछ तो देखता है बंदा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मामला इस तरह से है कि चूँकि हमें पता चला कि पाम विस्टा एक अच्छा ग्रुप है, ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो हमने इनके ऊपर एतमाद किया और इनकी वेरिफिकेशन के लिए एक गवर्नमेंट की पोर्टल बनी हुई है जिस पे चेक किया जाता है कि LD अप्रूव्ड है कि नहीं। तो उसके ऊपर हमने देखा 206 कनाल अराजी अप्रूव्ड है। तो इस सिलसिले में फिर जो हमारे कुछ पैसे और कुछ मामलात हैं, हमने इसको इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लाए। जब इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब पता चलना शुरू हुआ कि ये तो फ्रॉड है, फेक है, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट्स थी उनको डिसऑन करना शुरू कर दिया। उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये था कि ये प्लॉट्स देंगे, फिर कहते जी ये फाइल्स की शक्ल में है, फिर ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स की शक्ल में है। करते करते इन्होंने तकरीबन 10-1 माह इस तरह स्पेंड किए। जब हमने कहा कि जी आप बाय बैक, हमारी मनी हमें बाय बैक कर दें, कुछ डिडक्शन कर लें, कुछ इस तरह से कर लें, तो उस पर आके ये फिर थ्रेट्स पे आ गए। तो लोगों ने जाके वहाँ पे सोसाइटी में काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में ये हुआ कि इन्होंने थ्रेट्स किए, कुछ लोगों को मतलब जदोगोब किया, और कुछ लोगों को जो तगड़े थे मतलब मजबूत थे और जिनके सोर्सेज थे वो तो अपना हक ले गए। हम गरीब बेचारे अभी भी पीछे भाग रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। हम बदमाशी नहीं कर सकते, हमारे सोर्स नहीं है ऐसे। हमने कानूनी चाराजोई की है जिसमें हमने नैब को अप्लाई किया है, और नैब ने हमें माशाल्लाह बहुत DG साहब ने बुला के अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो करवा देंगे, मगर फिर भी मेरी सारे इदारों से अपील है, CCPO लाहौर, FIA और डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, ये चंद लोग हमारे साथ मौजूद थे और ये टोटल तकरीबन 300 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की एक निजी सोसाइटी के साथ, और नतीजा ये निकला कि ये 300 जो है वो लोगों का ग्रुप तो बन गया, लेकिन इनका 4 से 5 अरब रुपया कौन ले उड़ा। अब कोई ऑफिस मौजूद नहीं है, फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और इदारों के पास जाते हैं तो यकीन दहानी कराई जाती है कि बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना है उनमें से कुछ लोग तो बैरून मुल्क जा चुके हैं और कुछ लोग जो है वो डिसऑन कर रहे हैं सोसाइटी को ही।